सो आज का जो हमारा सेशन है इट इज़ अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट अकाउंट्स का पेपर और मैक्सिमम मार्क्स हम लोग उससे कैसे ले सकते हैं। जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे है ना, मतलब एंड के लिए रखा हुआ है अपना, जो एग्ज़ाम के लिए कितने दिन रहेंगे आपके हाथ में, 7 डेज़ रहेंगे बिफोर एग्जामिनेशन। तो उस पीरियड में भी अगर बच्चा थोड़े भी एफर्ट्स डालेगा ना तो किस तरीके से वो पास हो जाएगा और थोड़ा सा गाइडेंस और ले लेगा तो 70+ स्कोर कर सकता है ईजीली। समझ में आया? तो आपके उन फ्रेंड्स को आप शेयर करिए जो मतलब पूरा साल जिसने पढ़ाई में अच्छा खासा ब्रेक लिया हुआ, समझे क्या? तो ये आपके सामने है पूरा बीके का पेपर पैटर्न, है ना, जो अपना 2024-25 के लिए। इसमें एक छोटा सा हम लोग ये देख लेते हैं, अपना अकाउंट्स का टोटल मार्क्स कितना है, 100 मार्क्स होता है ना। ये इसमें से 80 किसका है, रिटर्न पेपर रहता है हमारा, है ना, और 20 ओरल्स के हैं। इस 80 में से भी अगर हम और एक डिवीजन करें तो 20 मार्क्स है आपके ऑब्जेक्टिव्स, एट मार्क्स का है आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, उसके बाद में कितना बच रहा है आपके पास में 52 मार्क्स सम्स के लिए है, प्रॉब्लम्स। क्लियर है? ये पैटर्न आपको समझा क्या? 100 मार्क का आपका पूरा पेपर है, 20 मार्क्स आपके ओरल्स के हैं जो हर कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को दे देती है। इफ़ यू आर वेरी सिंसियर, रेगुलर है अगर आप कॉलेज में, 19-20 मार्क्स कॉलेज दे देती है, ठीक है। और एकदम वर्स्ट केस में भी जाओगे तो 16-15 कॉलेज हर बच्चे को दे देती है। यहाँ पर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको 20 मार्क्स पूरा का पूरा मिल गया है, ठीक है। ये 20 मार्क आपके पास में सिक्योर्ड है। क्लियर है इतना? अब आपके पास आते हैं 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर, ठीक है। आपके पास में टाइम रहेगा 3 आवर्स का। कितने आवर्स का? सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना है कि अकाउंट्स इज़ इजी और हमने साल भर में अच्छी मेहनत की हुई है। समझ में आ गया? यहाँ से ही मेंटालिटी हम, अगर आपको याद होगा, हमने हर चैप्टर्स के मोर देन 10 सम सॉल्व किए हुए, है ना, क्लास के अंदर बोर्ड के ऊपर ऑन डेस्क मैंने करवाए हैं। उसके बाद में हमने 7 साल के पेपर प्रैक्टिस किए प्रीवियस ईयर के, 2018 से लेके 2023 तक, और बीच में भी हमने कुछ पेपर्स किए हुए। क्लियर है? तो हमने अच्छा खासा प्रैक्टिस किया। किसी स्टूडेंट ने 2 प्रीलियम्स दिया है, किसी ने 3 प्रीलियम्स दिया है, किसी ने 1 प्रीलियम दिया है, एक तो शायद किसी ने, सबने 2 ही दिए रहेंगे ना। तो हमने अच्छा खासा प्रैक्टिस किया है। तो आपका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए कि यार कैसे सॉल्व होगा। इतना माइंड में बैक ऑफ द माइंड रखना है कि मैंने पूरी मेहनत की है, मैंने टेक्स्ट बुक भी सॉल्व किया है, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सॉल्व किए हुए, मैंने प्रीलियम्स भी दिए हुए। क्लियर है? अब मुझे फाइनल एग्जाम के लिए जाना है और किस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स अपने पास आ जाने चाहिए। क्लियर है? इतना माइंड में रहेगा? यस। तो 3 घंटे का टाइम है, हमारे माइंड में होना चाहिए 2 घंटा 40 मिनट। कितना? अगर आपका टारगेट है 2 आवर एंड 40 मिनट्स, तब जाके लास्ट में 10 मिनट 5 मिनट बचता है फॉर चेकिंग पर्पस। अगर आप पहले से ही सोचोगे कि 3 आवर का पेपर है, 3 घंटे में, नहीं, थोड़ा सा अपने आप को मेंटली जितना बात कर सकते हो अपने आप से बात करना है आपको। समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट, हर सम अपना अटेम्प्ट होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? हर सम अटेम्प्ट होना चाहिए। हमने किसी भी सम को छोड़ा नहीं। अभी मैं पेपर पैटर्न में डीप जाऊंगा, मैं बताऊंगा कि हमने क्या क्या प्रिपरेशन किया था, और जो लोग वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, जो मार्क्स स्कोर कर रहे का वो कर रहे कि भाई हमको किस तरीके से मार्क्स फेच करें। एक निकालना होता है मार्क्स, 80-100 में से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे पुल आउट करना है विदाउट मैक्सिमम एफर्ट्स। मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम मार्क्स निकालने वाले, है ना, वो बच्चे भी होते हैं, कुछ कम से कम काम किए और अच्छे मार्क्स निकाल लिए। क्लियर है? तो सबसे पहले आप माइंड में ध्यान रखो 20 मार्क्स आपका ओरल्स में सिक्योर्ड है। क्लियर है? अब इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव देख के बच्चा डर जाता है। ऑब्जेक्टिव देखो कितना, अभी मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव है एक्चुअली 5 ही। कितने दिख कितने रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम इसको और सिंप्लीफाई, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? करेक्ट ऑप्शन जो है ये सेम है आपका करेक्ट, हाँ करेक्ट वाला, और एक कौन सा था? आंसर इन डू एग्री। एक मिनट, अग्री डिस एग्री को मैं मैच करता हूं ट्रू और फॉल्स के साथ, दोनों एक जैसा ही है। समझ में आया क्या?
ये आप समझा क्या? देख पहला ऑब्जेक्टिव में मार्क कर दे रहा हूँ, इसको नंबर 1 दे रहा हूँ, अग्री डिसएग्री को नंबर 1 दे देता हूँ। क्लियर है? उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस और नीचे कंप्लीट द फॉलोइंग, ये दोनों एक ही चीज है। समझ में आ रही है बात? इसको मैं दे देता हूँ सेकंड नंबर। उसके बाद क्या बच रहा है आपके पास में? आंसर इन 1 सेंटेंस है और आंसर इन 1 वर्ड किधर है? गिव 1 वर्ड, नहीं 1 वर्ड। हाँ अच्छा, आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे ना, 1 सेंटेंस कहाँ गया? ये 1 सेंटेंस है और 1 वर्ड है। इसमें जनरली 1 सेंटेंस के अंदर 1 वर्ड वाला ही आंसर होता है। व्हाट इज बैलेंस शीट? आंसर इन 1 सेंटेंस। तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो है एक्चुअली 1 वर्ड। बच्चे के माइंड में लगता है 2 लाइन लिखना पड़ेगा, एक्चुअली उसके अंदर वर्ड एक ही याद रखना है। इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप देखो कितना हो गया, ये कहाँ गया? 1 वर्ड। इसको मैंने 3 किया, एफ वाला, इसको मैंने 3 कर दिया। स्पेसिमेन थोड़ा सा अभी कम पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछता भी है तो इट इज़ वेरी इजी, 5 मार्क जाने ही नहीं चाहिए। डब्बा हम लोग बनाते हैं प्रॉपर अच्छे से, रेक्टेंगल बनाने का, स्क्वायर नहीं बनाने का। समझ में आया क्या? और कुछ डिटेल्स उसके अंदर फिक्स है। आप 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ड्रॉवर, ड्रॉवी, एंडोर्सर, एंडोर्सी वाला क्या रहता है, 2 या 3 फॉर्मेट, 5 मार्क्स आपके स्ट्रेट अवे मिल जाते हैं आपको। तो मैं इसको चैलेंज समझता ही नहीं हूँ। स्पेसिमेन वाला जो है ना, कि इसमें आपको कुछ रटना है, सिर्फ फॉर्मेट देखना है। जैसे आप एसपी के लेटर करते थे वैसे इसको करना है। कितना हो गया आपका? 3 क्वेश्चन। फाइंड द ऑड वन आउट है, इसको मैं 4 नंबर दे देता हूँ। और करेक्ट ऑप्शन, ये 5 बेसिकली आपके सामने है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, हाँ एक ये चीज़ नहीं है। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 6 हो गए। 10 में से आप समझो टोटल कितने क्वेश्चन पढ़ना है? 6 पढ़ना है। मतलब 4 आपके फिल्टर हो गए। अग्री डिसएग्री के सामने ट्रू और फॉल्स डाल दो, 1 वर्ड के सामने 1 सेंटेंस डाल दो। उसको आप अलग समझो ही मत कि ये अलग है, वो क्या है? वो सेम ही है। स्पेसिमेन के लिए कोई हेडेक ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं, 3 या 4 फॉर्मेट प्रैक्टिस किए, ख़त्म हो जाता है। ये 20 मार्क में से मैं समझता हूँ कि 19 मार्क्स या 18 मार्क्स अपने पास होने ही चाहिए। 1 मार्क का मैं तेरे को डिस्काउंट देता हूँ, चल 1 मार्क का एरर कर सकता है तू। कितना हो गया आपके ओरल्स के? 20 मार्क्स आपने सिक्योर किए, यहाँ पर 19 से 18, यहाँ पर आपका पासिंग का क्राइटेरिया खत्म। और ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने के लिए 15 मिनट्स लेने का, कितना? नॉट मोर देन दिस। आपको टाइम भी कैलकुलेट करना है ना। और एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए, आप कितना भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने का। सेकेंड एडवाइस है, बाजू वाला क्या कर रहा है उससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसने ये क्यों लिखा, उसने बाजू में देखना ही नहीं है। आपको सिर्फ अपने पेपर पे फोकस करना है। तुझे तेरी मेमोरी को पीछे रिवाइंड करने के मैंने क्या किया था, बाजू में कौन क्या कर रहा है, स्केल मांग रहा है, पेंसिल मांग रहा है, मस्ती कर रहा है ना, कोई स्नैप निकाल रहा है, कोई XYZ वॉट एवर ही इज डूइंग, कोई बुक लेके खड़ा है। एंड मोमेंट पे बुक्स लेके अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं करने का, ठीक है। 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले अगर आप पहुंच गए, वहाँ जाके रिलैक्स करने का, अपने माइंड को फ्रेश करना। वहाँ पे भी बुक खोल के देख रहा है तो फिर भाई तूने साल भर क्या किया, समझ में आया? तो वहाँ जाके अननेसेसरी बुक्स के पेज पलट रहा है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ें तेरे को लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो मिस आउट हो गई है, तो उसको देख कर फिर तुरंत बुक बंद कर देना है। और बैग के अंदर बाहर लोग खड़े रह के पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मस्त। अपने को अपने माइंड को काम, फोकस, अपने को 3 घंटे में, बिकॉज अपना टारगेट है कि 90+ अपने को स्कोर करना है इन अकाउंट्स, और होता है 95 भी होता है, 99 भी आते हुए देखा है हमने बच्चों का। क्लियर है, समझ में आया क्या? तो पहला चीज़ क्या करेंगे, यहाँ 15 मिनट्स के अंदर ये 4 चीज़, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया और टाइम आपका सेव हो जाता है। समझ में आया क्या? 15 मिनट्स हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये कहाँ से आता है? ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे से ही आता है। इतना वहाँ पर कंटेंट है कि एग्जामिनर बाहर से कुछ पूछेगा नहीं, जो पेपर सेटर है वो बाहर से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक के पीछे से कॉपी पेस्ट आता है, एज इट इज़ आता है। तो आपको एक्स्ट्रा गाइड लेने का, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे जो अपने टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए उतना सफिशिएंट है। क्लियर है? तो आप अननेसेसरी दूसरे नोट्स को, दूसरे ऑथर को, ये सब रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया कि इतना पक्का? अब आते हैं हम लोग सॉल्विंग के ऊपर। देख, ये आपके कंपलसरी क्वेश्चन है, ये आपका कौन सा है, ऑप्शनल है,
ये सामने आपके ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये कंपलसरी क्वेश्चंस में से है। और अगर आपको ध्यान में है, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, जिसको फाइनल अकाउंट आ गया उसको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन भी आ जाता है। इसमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट है, उसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर है जो P&L का सेम ही है, एज इट इज़ है, और बैलेंस शीट उसमें भी है, बैलेंस शीट इसमें भी है। अगर कोई बच्चा जिसने स्टडी नहीं किया है, सिर्फ उसको फॉर्मेट भी पता है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ट्रेडिंग के अंदर की चीज़ों को सिर्फ पोस्टिंग करने भी आता है, एसेट लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन, इनकम एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन, और एडजस्टमेंट में 2 से 3 बेसिक एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक हर बार रिपीट होता है, डेप्रीसिएशन हर बार रिपीट होता है, RDD हर बार रिपीट, ये 3 बेसिक क्वेश्चन, बेसिक एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में भी पूछता है, NPO में भी पूछता है, हर क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा। डेप्रीसिएशन मिलता है, RDD मिलता है, स्टॉक का मिल जाता है। क्लियर है? तो जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं, जो लास्ट मोमेंट पे वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए सजेशन है कि ये 3 एडजस्टमेंट मिनिमम करके जाना है ना। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट क्या थे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट, और डेप्रीसिएशन का लेस फ्रॉम असेट, P&L, RDD का लेस फ्रॉम डेटर, P&L। ये इतना तो बच्चा कर ही सकता है, हर सम के अंदर वो क्वेश्चन, वो एडजस्टमेंट आपके रिपीट होते हैं। तो आपने क्या किए, फाइनल अकाउंट NPO दोनों का पोस्टिंग कर दिए, 3 एडजस्टमेंट कर दिए। टैली के लिए भागने का नहीं, डोंट रन फॉर टैली। इफ़ यू आर डूइंग ओनली पोस्टिंग, सिर्फ आप पोस्टिंग कर रहे हो, इसका आपको आधा मार्क्स मिल जाता है, 5 to 6 मार्क्स। फाइनल अकाउंट के अंदर डेट, डब्बा अच्छे से बना, बॉक्स, ऊपर फर्म का नाम लिख, इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो कंपनी, डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, अमाउंट पर्टिकुलर्स। फॉर्मेट बहुत मैटर करता है भाई। और अंदर का प्रेजेंटेशन, जो बच्चे फिगर्स लिखने में ऐसे ही लिख देते, कॉमा डाल के फिगर्स लिखने, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा का पूरा परसेप्शन एग्जामिनर का चेंज हो जाता है। उसके पास इतने खराब पेपर आते हैं, अगर उसको एक अच्छा पेपर दिखता है ना, तो इज़ वेरी, मतलब यार वो रहता है कि मार्क्स इसको दूँ मैं बच्चे को, और वो सारे पेपर देखते आ रहा तो तेरा भी फिर वैसे ही देखते आएगा। तो प्रेजेंटेशन मैटर्स इन एवरी पेपर, स्पेशली इन अकाउंट्स। समझ में आ गई इतनी बात? अरे हाँ या ना? आप, मैं पहले किसकी बात कर रहा था? फाइनल अकाउंट्स और NPO। इसके अंदर आपको पोस्टिंग पे ध्यान देना है, 3 एडजस्टमेंट मिनिमम। कितने? 3 एडजस्टमेंट, ठीक है। और अगर कोई बच्चा भाई कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं किया है, तो भाई पेपर को, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, एटलीस्ट उसको लिख कर प्रैक्टिस करो। समझ में आ गई बात? तो इसमें से मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट सिर्फ पोस्टिंग और वो वाले बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स इसमें से लेकर आ रहा हूँ, 6 मार्क्स इसमें से लेकर आ, सिर्फ पोस्टिंग वालों की बात करो। पोस्टिंग और 3 एडजस्टमेंट, 6 भी दे सकता है एग्जामिनर, 7 भी दे सकता है, 8 भी दे, अगर तूने दूसरे एडजस्टमेंट सॉल्व किए, डिपेंडिंग ऑन योर अटेम्प्ट, कितना आप अटेम्प्ट कर रहे हो। क्लियर है? तो देख अपने कितने मार्क्स हो गए, 20 ओरल के। ये तो किसी बच्चे को छोड़ना ही नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिव तो आप एक दिन भी बैठोगे ना तो पूरे 10 चैप्टर के सुबह से शाम तक खत्म कर सकते हो। तो मैं ये जो एकदम, मतलब वो बच्चा है, क्या बोलेंगे, जिसने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं किया, अगर लास्ट का 1 दिन 2 दिन भी दे देगा तो 18-19 मार्क्स आ सकते हैं भाई। उसके बाद ये दोनों की पोस्टिंग कितना हो गया, 20, और इसका मैं 18 पकड़ रहा हूँ, 38, और इसका मैं 12 पकड़ रहा हूँ। तेरे 50 मार्क्स तो यहीं हो गए। तेरे को कहीं भी जाने की कुछ एक्स्ट्रा, मतलब मैंने क्या किया, आई थिंक ओरल के मार्क्स इसको 15 मिनट दिया, 15 मिनट इसको दिया, 45 मिनट्स, 1 घंटा पकड़ ले। 1 घंटे के अंदर तेरा 50 मार्क्स का काम हो चुका है। कितने मार्क्स का काम? 50 मार्क्स का काम हो चुका है। इससे ज़्यादा और क्या ही इजी होगा। जो बच्चा इसके बावजूद फेल हो रहा है, मतलब यार भाई तू क्या बोलो, मैं तेरे लिए वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। कैसे फेल कैसे हो सकता है तू अकाउंट्स के अंदर? इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना इजीली हम लोग उसको हंट करके मार्क्स फेच कर सकते हैं उसको। अब मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ, एडमिशन और रिटायरमेंट। इधर देख, हमने क्लास में किस पे, हमने दोनों किया है, लेकिन बच्चों को कौन सा इजी लगा है? रिटायरमेंट। इसमें क्या पूछता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन, 3 चीज़ें पूछता है। अब क्या करो, ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट में डाल दो, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिख दो, रिवैल्यूएशन में वही ऐड लेस हो रहा है। इतना पोस्टिंग तो कर सकते हो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स। अच्छा, ये जो था NPO और फाइनल अकाउंट, ये दोनों 12 मार्क्स का था। तो इसमें से मैं 50% मार्क्स पकड़ रहा हूँ जस्ट ऑफ पोस्टिंग। सिर्फ तू पोस्टिंग करके आया एग्जामिनर, और एग्जामिनर ने तुझे 6 मार्क्स दिए करेक्ट पोस्टिंग के, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, रेंट P&L के डेबिट में,
है ना, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट साइड, क्रेटर्स, ये पोस्टिंग तेरे ध्यान में परफेक्ट होना चाहिए। क्लियर है। अब मैं आ रहा हूँ रिटायरमेंट के ऊपर। ये 10 में से तूने डब्बे फिर से ठीक से बनाए हैं, बॉक्सेस, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का, और कॉपी पेस्ट ना, ओल्ड से उठा के न्यू में बैलेंस वगैरह। इसमें मैं और एक एडजस्टमेंट, एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज। गुडविल वाला तू छोड़ दे, जो बच्चे को स्कोर मतलब जिसने पढ़ाई नहीं किया उसकी बात करो, गुडविल का छोड़ दे, बाकी तो तू कर सकता है अटेम्प्ट इजीली। देखो इसमें 5 मार्क्स दे देगा एग्जाम। कितने दे देगा? पोस्टिंग का 50% मार्क्स दे देगा। और बच्चा अगर टैली करने को जा रहा है तो अगर टैली होता है करेक्ट, पूरे 10 मार्क्स। इसमें मार्क्स कट नहीं होते अनलेस आपने डेबिट क्रेडिट मिस कर दिया, पर्टिकुलर्स अमाउंट में गड़बड़ कर दी, फर्म के नाम में गड़बड़ कर दी, पार्टनर्स के नाम में गड़बड़ किया, समझ में आया, शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया, बैलेंस की जगह BAL लिखा, ब्रॉड डाउन का BD लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इतना क्लियर है। इसमें मैं 5 मार्क्स और पकड़े, टोटल कितना हो गया? 55 मार्क हो गया। सिर्फ पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाला ही नहीं कैलकुलेशन का, टोटलिंग का। जो हम यहाँ पोस्टिंग करते हैं वो वहाँ पर, यहाँ पे बैलेंस शीट बनती है, वहाँ भी बैलेंस शीट बनती है। अरे हाँ या ना, फॉर्मेट सबको पता है किसमें क्या बनता है। इतना तो मैं समझता हूँ कि तू कॉलेज गया रहेगा, किसी कोचिंग क्लास में तूने कुछ अटेंड किया रहेगा, लेक्चर फ्रेंड्स के साथ बैठा होगा, तो इतना बेसिक आइडिया तुझे आता है। इतना क्लियर है। 55 मार्क्स। अब आ जाओ आप, हमने डिसोल्यूशन किया हुआ अच्छे से, है ना। डिसोल्यूशन में एक प्रॉब्लम था कि दोनों में से कुछ भी आ सकता है। एडमिशन रिटायरमेंट में 99% वो लोग लेजर ही पूछते हैं। क्या पूछते हैं? और हमने दोनों किया हुआ है, लेजर भी किया है, जर्नल भी किया है, और चैप्टर भी हमने दोनों किए, तो टेंशन नहीं है। चल सपोज कर रिटायरमेंट तेरे को नहीं है, एडमिशन में भी तू वही कर ले, बैलेंस शीट को लिख दे, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दे, पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन, गुडविल तो तेरे को वहाँ पे भी नहीं करना है, गुडविल तेरे को यहाँ पे भी नहीं करना है। अरे हाँ या ना। हाँ, डिसोल्यूशन में एक प्रॉब्लम है, जर्नल भी पूछ सकता है, लेजर भी। 10 मार्क का क्वेश्चन है। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को नहीं किया, डिसोल्यूशन पे हमने फोकस किया, क्योंकि इसकी दोनों चीज़ों पे हमने अच्छे एफर्ट्स डाले ना। हमने जर्नल भी अच्छे से किए और हमने लेजर भी अच्छे से किए। इसमें मैं समझता हूँ अगर जर्नल आ गई तो 10 एंट्री हमने बोर्ड पे लिखी हुई थी, अगर आपको याद है। तेरे को अमाउंट करेक्ट डालने आना चाहिए। ट्रांसफर एंट्रीज, सेल ऑफ एसेट, एसेट टेकन बाय पार्टनर, लाइबिलिटीज पेड, लाइबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और ऊपर की जो ट्रांसफर की एंट्री थी, प्रॉफिट लॉस, एसेट, है ना, रियलाइजेशन के डेबिट में एसेट, रियलाइजेशन क्रेडिट में लाइबिलिटीज। याद है कि नहीं याद है? यस। तो इसमें भी मैं समझता हूँ तू टैली नहीं कर रहा है, सिर्फ एसेट्स को उठा के डेबिट में, लाइबिलिटी को उठा के क्रेडिट में, सिर्फ पोस्टिंग कर रहा है। 5 मार्क्स में इसमें भी समझता हूँ कि तुझे सिर्फ मैं पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ। क्लियर है भाई? ये तो अपने लिए बोनस है। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, है ना, कंप्यूटर अकाउंटिंग बोलो, जो भी बोलो। 8 मार्क का क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है। जो लोग वीडियो से देख रहे हैं भाई, मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पढ़ो, 8 मार्क लेकर जाओ। पिछले 5 साल के 7 साल के हमने पेपर्स देखे हुए, सबके अंदर रिपीट हुआ है पेपर, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फीचर्स पूछा है ना, उसके बाद इंपॉर्टेंस पूछा है, डिस्टिंग्विश पूछा है। ये 3 के अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता 8 मार्क का। ऊपर डायग्राम बनाओ, हेड पॉइंट लिखो, डबल अंडरलाइन करो, एक एक 2 पॉइंट उसके अंदर डालो, 8 मार्क्स स्ट्रेट अवे दिखता है। हमने तो दोनों किया है, कंप्यूटराइज इन अकाउंटिंग भी किया है, इशू ऑफ शेयर की भी 10 एंट्री है। इशू में खाली प्रॉब्लम कहाँ आता है? 4 फीचर में आता है। तू 4 फीचर छोड़ दे, बेसिक एंट्रीज तो तेरी सेम ही है। अरे हाँ या ना। तो ये 8 में से मैं 8 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें से भी मैं तेरा 4 ही मार्क्स पकड़ के चल रहा हूँ। समझ में आया क्या? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 8 मार्क्स। कितना हो गया? 64 हो गया। मतलब मैंने कोई एक्स्ट्रा सिर्फ पोस्टिंग करते जा रहा हूँ मैं। अब बॉक्स प्रॉपरली बना और सिर्फ पोस्टिंग कर दे, पोस्टिंग करेक्ट आनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये हमने किया हुआ है, डेथ ऑफ ए पार्टनर। सेम है रिटायरमेंट, जिसको रिटायरमेंट आ गया, मेरा डायलॉग था क्लास के अंदर, जिसको रिटायरमेंट आ गया उसको डेथ आ गया। एक एक्स्ट्रा उसके अंदर एफर्ट्स रहता है, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, वो पार्टनर का कैलकुलेट करना होता है। तू वो मत कर, तू बाकी कर ले। तू गुडविल छोड़ दे और प्रॉफिट छोड़ दे, बाकी तू कर सकता है। एसेट्स को एसेट्स में लिख दे, लाइबिलिटीज को लाइबिलिटी में लिख दे, रिवैल्यूएशन कर दे, सैलरी ड्राइंग्स, जो उसके छोटे मोटे एडजस्टमेंट है उतना कर। चल डेथ में मैं समझता हूँ कि तेरे को 2 ही मार्क्स दे रहे हो। कितना हो गया? ये 12 काउंट किए थे, ठीक है। कितना आ गया आपको? देखो सिर्फ सॉल्विंग से, ये मैंने एकदम मिनिमम पकड़ा है। अगर आपने ऊपर कुछ एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया तो 70 तक आप इजीली पहुंच जाओगे। स्कोरिंग 17 अकाउंट्स इज वेरी इजी, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मैंने डाला ही नहीं है। और जो बच्चे पूरा अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनके लिए सजेशन ये है,
कि भाई पहले आप पूरी पोस्टिंग करो, सारे एडजस्टमेंट लिखो, टैली का जो है ना वो लास्ट पौने घंटे में 1 घंटे में रखने का। देख इतना हमने जो, अगर तेरा टैली छूट भी गया तो मैंने पोस्टिंग तो की हुई है, मैंने एडजस्टमेंट तो किया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बंदा एक सम पे ज़्यादा टाइम देता है, इट विल गिव यू लेस मार्क देन अटेम्प्टिंग 2 अदर क्वेश्चंस हाफ हाफ। एक पूरे को करने से अच्छा है कि 2 आधे आधे कर दे। वो पूरा पूरा सही होगा कि नहीं वो भी नहीं मालूम है तुझे, लेकिन 2 आधे आधे करेगा तो वो तेरी पोस्टिंग एडजस्टमेंट तो मिलेगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर बच्चे का स्मार्ट वर्क जो रहता है ना, स्मार्टनेस जो रहता है वो काम आता है। हाउ ही इज अटेम्प्टिंग द पेपर, पेपर को किस तरीके से ले रहा है, वो किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा है। समझ में आ गई बात? अगर आप कर रहे हो ये पूरा, हमने तो पूरे का ही टारगेट लेकर क्लास के अंदर क्या था कि हमको हर चीज़ पूरा का पूरा टैली करके चलना है। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं, यहाँ पर मैंने 2 मार्क, ये भी तू ले ले, ठीक है, और हमने यहाँ पर भी 2 मार्क छोड़े हुए, मतलब 8 में से 2 ही है, तो तेरा 70 कहीं भी नहीं जाता। क्लियर है क्या? कोई डाउट है आपको? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं 7 साल के पेपर जो हमने क्लास में प्रैक्टिस किए थे वो PDF में गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, तो बच्चे जो वीडियो से देख रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, वो वहाँ से डायरेक्टली उठा सकते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट है आपको, या कुछ अनरियलिस्टिक लगा सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसके सारी चीज़ें मैंने ठीक से, क्लियर है ना इतना? पक्का? देख लो कोई डाउट वगैरह है तो। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे से पढ़ना। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लिखना है। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स के पेपर क्वेश्चन आपको लिखना है, उसके साथ में आंसर लिखना है। जैसे सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन है तो आपको से वो करना है, ऑप्शन वहाँ पे लिखना है। कंप्लीट द सेंटेंस वो लिखना पड़ेगा आपको, पूरा सेंटेंस, फिर उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के बाद से डायरेक्ट एमसीक्यू बिल्कुल, आप पेपर को रिवर्स मोड में स्टार्ट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर लिखने का, और हर नए क्वेश्चन के लिए फ्रेश पेपर लेने का। आपको वहाँ कंजूसी क्यों करना है भाई? जैसे ही क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर चेंज होता है हर पेपर के अंदर, OC, इको, SP जो भी आप पेपर लिखते हो, मैथ्स, सब क्वेश्चंस होता है ना, उसमें पेपर चेंज। लेकिन जो मेन क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 3 पे गया तो वहाँ पे तू चेंज कर ले, फ्रेश पेपर उठा, और टॉप पे लिखने का, सेंटर में लिखने का, क्यू बड़ा बनाने का, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके बाद नीचे स्टार्ट करने। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पूरा एक पेज के अंदर ट्रेडिंग बना, एक के अंदर P&L, एक के अंदर बैलेंस शीट। आपको देखो एग्जाम के अंदर कभी कभी आंसर शीट पहले दे देते हैं। क्या दे देते हैं? पहले देते हैं। अगर आपका वहाँ पर एग्जामिनर अलाउ कर रहा है, पहले से सारे फॉर्मेट बना के रख दो। स्पेशली किसके बनाने का? फाइनल अकाउंट के, NPO के। सर ऐसा भी तो हो सकता है NPO में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछे, बैलेंस शीट ना पूछे, तो तूने तो बॉक्स ही बनाया ना, वो पेपर के प्यारा सा कट करके छोड़ दे। और स्क्रबल नहीं करने का, ओवर राइटिंग नहीं करने का, एक लाइन मार के, और एक लाइन से तो उसको दिख जाएगा मैंने क्या गलत, उसको पूरा करना पड़ेगा। नहीं भाई, आप कट करते हो, इट मीन्स आपने कट किया है, नीचे फ्रेश लिखने का। स्क्रबल कर देना, वो बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है। समझ में आया क्या? तो क्वेश्चन नंबर आप बराबर लिखो, क्वेश्चन नंबर नए पेज पे स्टार्ट करो, स्क्रबल कुछ भी नहीं करने का, ओवर राइटिंग कुछ भी नहीं करने का। समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? ठीक है, और कुछ आपका डाउट? इसी के साथ है ना आज का सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। कुछ अगर आपको डाउट रहेगा कमेंट भी कर सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।